संगत जी, एक भाई था। वो जो भाई था वो हर जगह यही चर्चा करता था कि मुझे थर्ड आइज कैसे खोलते हैं, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र जिसको बोलते हैं, वो कैसे खुलता है, मुझे उसका सब ज्ञान है। तो उस भाई के पास कोई भी आता वो यही बोलता, मुझे ना तीसरी आँख कैसे खुलती है इसके बारे में मुझे सब पता है। ऐसे वो भाई जो भी उसके पास आता, कोई भाई कोई बहन कोई भी आता, तो उसको इस बात का बहुत ही अहंकार था कि मुझे तीसरी आँख कैसे खुलती है उसके बारे में सब पता है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे और संगत जी अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक भाई था। वो जो भाई था बहुत ही पढ़ा लिखा था, काफी उसने स्टडी की थी। लेकिन एक तो हमारा प्यार होता है उस मालिक के साथ, उस भगवान के साथ। एक हमारा प्यार होता है सिर्फ नॉलेज के लिए। समझ रहे हो संगत जी? एक प्यार होता है सच में, सच में, सच में। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि सच में हाँ है प्यार। जो कोई भाई सुन रहा है वो अगर अपनी मदर से प्यार करता होगा तो वो सच में होगा, दिखावा नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो वो किसी को भी बाहर, जैसे उसका कोई दोस्त है उसको मदर बोलता है, लेकिन उस दोस्त के जो उसका दोस्त है उसके लिए उसने नफरत रखी है अपने मन में, तो ये क्या हो गया? ये दिखावा हो गया। सिर्फ ऐसे ही मदर बोलता है, लेकिन जो उसका दोस्त है उसके लिए उसने नफरत रखी है अपने मन में, लेकिन उसकी मदर को वो मदर बोल रहा है। तो ये कैसा प्यार है? तो ऐसे ही संगत जी, वो जो भाई था, वो भाई ने स्टडी बहुत की थी। उसको मालिक के साथ प्यार नहीं था, उसको अपने अंदर बॉडी के जो ग्रह जो होते हैं, चक्र होते हैं, उसकी नॉलेज के लिए वो करता था जो भी करता था। जैसे कि अपने अंदर बोलते हैं ना कि ऐसे ग्रह होते हैं, तो जितने भी ग्रह होते हैं उसकी उसने बुक स्टडी की, कितने ग्रह हैं, हमें जो लास्ट ग्रह है वो कहाँ है, कैसे एक्टिव होता है। तो लास्ट तक जो जब आया ना तो वो थर्ड आइस पे आकर अटक गया। जैसे वो तीसरी आंख पर आया संगत जी, तीसरी आंख पर आने के बाद वो भाई फिर अटक गया, उसके आगे उससे जाया ही नहीं गया। वहां पर आने के बाद वो रुक गया। फिर वो क्या करता, उसको जितनी नॉलेज इकट्ठा हुई थी ना, तो वो नॉलेज उसने सबको बताना शुरू कर दी कि ऐसे आप बैठो, ऐसा करो, आपके अंदर जितने चक्कर हैं वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे। आपके अंदर जो चक्कर है बाद में ऐसे थर्ड आइस खुलती है, कैसे खुलती है मैं बताऊंगा। लेकिन उस बाइक की जो थर्ड आइस थी खुद की भी नहीं खुली थी अभी। जो तीसरी आँख थी ना उस बाइक की, वो अभी उसकी खुद की भी नहीं खुली थी, लेकिन लोगों को ऐसे बोलता था। तो उसको 3 से 4 साल संगत जी हो जाते हैं। तो वो रोज बैठता, डेली बैठता, तो मेडिटेशन करता, लेकिन कभी भी उसको अंदर से कोई भी ज्ञान नहीं हुआ था। सिर्फ उसके जो चक्कर थे वो थोड़ा बहुत एक्टिव हुए थे बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे ही उसने कहीं से पता किया कि जो थर्ड आई से, ऐसे वो सर्च कहीं कर रहा था, तो उसको क्या हुआ कि ऐसे सत्संग के बारे में पता चला कि ऐसे सत्संग होता है। उसके सामने संगत जी ऐसे कोई सत्संग आ गया बाबा जी का। उसने सत्संग सुना बाबा जी का। जब उस भाई ने सत्संग सुना तो बाबा जी भी सेम बताते हैं कि हमारे जो आत्मा है उसको परमात्मा के साथ कैसे जोड़ना है। हमारे अंदर ही वो मालिक है, हमारी थर्ड आइस है जो हमारा दोनों आंखों के बीच, वहाँ पे वो मालिक है। तो इस भाई का जो मन था ना, उसी टाइम बाबा जी के साथ अटैच हो जाता है कि मैं कितनी इस चीज़ की स्टडी की, तो इन्होंने सीधा ही तीसरी आंख पर पहुंचा दिया।
तो अब ये कैसे खुलेगी, क्या करते हैं ये, मुझे मिलना चाहिए। तो उसने फिर जो उसके घर के पास था सेंटर, वहाँ पे शुरू किया जाना। वहाँ पर शुरू किया, सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका जो मन था वो चेंज होने लग गया। तो अब इसको था कि फटाफट मेरे को जो भी होता है ना उनका प्रोसेस, वो मुझे पता चल जाए। अब इसने डेरे में जाना शुरू कर दिया। डेरे में गया, बाबा जी का बिल्कुल सामने सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद सेवा करनी शुरू कर दी। तो इसने काफ़ी टाइम किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को भी कुछ नहीं बताया इसके बारे में कि मैं क्या क्यों आ रहा हूँ डेरे में, आखिर मेरा मकसद क्या है। फिर जब इसको काफ़ी टाइम हो गया, फिर इसकी बात किसी बुजुर्ग अंकल से हुई। वो जो बुजुर्ग अंकल थे सत्संगी, उनको बहुत ज्ञान था, बहुत उन्होंने नामदान लिया था, बहुत भजन सिमरन करते थे। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी, जे भाई उनको बोलता है कि ऐसे मैं ना बहुत सा मेडिटेशन करता हूँ। तो वो करता भी था मेडिटेशन। तो बोलता मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ, ऐसे हमारे अंदर जो चक्कर होते हैं मैंने वो भी एक्टिव कर रखे, लेकिन थर्ड आइज हमारी कैसे खुलती है, कब खुलती है, क्या होता है, उसके बारे में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद फिर जो वो बुजुर्ग अंकल होते हैं उस भाई को बोलते हैं कि देखो, कोई भी चीज़ है ना, जो कोई भी चीज़ उसका गुरु होता है। जैसे तुमने स्टडी की तो तुम्हारा कोई गुरु था ना, तूने अपने आप तो स्टडी कर नहीं ली, कि अपने आप ही स्टडी करने लग गए, अपने आप ही सारा कुछ सीख लिया, तुम्हारा था ना गुरु। तो बाद में तूने कोई जॉब की होगी, तो जहाँ जॉब की है उसके बारे में कुछ सीखा होगा ना, कोई था ना तुम्हारा गुरु। तो अब अगर जो परमात्मा के साथ आपने जुड़ना है वो इन सब चीज़ों से अलग है और सबसे ऊंची चीज़ वही है, उसके लिए तूने कोई गुरु ही नहीं चुना। तो तुम ऐसा करो, बाबा जी से नामदान लो, भजन सिमरन करो, वो जो जुक्ति बताते हैं वैसे तुम सेम करो। तो जब तुम करोगे फिर तुम्हारी बात बन जाएगी। तो ये बहुत खुश कि शुक्र है मुझे कुछ तो पता चला। तो अब ये क्या करता है संगत जी, ये वेट करता है कि कब पर्ची मिलती है और कब जो नामदान है मुझे मिलता है। तो इसको टाइम नहीं लगता संगत जी, ये पर्ची ले लेता है। पर्ची मिल जाती है इस भाई को, बाबा जी की दया मेहर हो जाती है। अब ये भाई था ना जो संगत जी, अब इसको नामदान मिल चुका था। इस भाई को नामदान मिल चुका था। बैठक इसकी पहले से ही बहुत थी, क्योंकि मेडिटेशन करता था, इसको बैठने की आदत थी। इसलिए जब इसने नामदान ले लिया, भजन सिमरन करना शुरू कर दिया, फिर इसने भजन सिमरन शुरू कर दिया, बैठना शुरू कर दिया। तो काफ़ी 2.5 घंटे बोला जाता है ना, ये 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ लेता था। ये जो भाई था 4-4 घंटे इसने बैठ जाना। तो इसको क्या हुआ कि 1 साल हो गया इस बात को, तो तब भी इसकी जो थर्ड आइज थी ओपन नहीं हुई। मीन्स कि बाबा जी के अंदर से इसको दर्शन नहीं हुए इस भाई को। जब इसको दर्शन नहीं हुए अंदर से, तो ये फिर से परेशान कि मैं आखिर उन अंकल जी ने कहा था नामदान ले लो, तुम्हारी थर्ड आइज ओपन हो जाएगी। इसको सिर्फ ये था कि मुझे अपनी थर्ड आइज एक्टिव करनी है, मुझे जो अपना 10वां द्वार है वो खोलना है, और इसको कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एक तो होता ना कि उस मालिक के साथ प्यार, हमारा बाबा जी के साथ प्यार, तो हमें अपने बाबा जी को अपने अंदर देखना है, हमें उस मालिक को अपने अंदर से देखना है। नहीं, इसको ये था मैं थर्ड आइस ओपन कर लूं, पता नहीं थर्ड आइस ओपन करके क्या करेगा ये। तो उसके बाद क्या होता है, 1 साल हो जाता है इसको। 1 साल होने के बाद वे फिर से वो अंकल जी से मिलता है, बोलता है कि देखो मैंने आपके कहने पे नामदान लिया, ठीक है, उन्होंने मेरे को 2.5 घंटे बोला था, तो मैं 2.5 घंटे छोड़ो, मैं 4-4 घंटे बैठता हूँ, तो मुझे अंदर से कोई अभी तक दर्शन नहीं हुए बाबा जी के, और ना ही मेरी थर्ड आइस ओपन हुई है। तो वो जो अंकल होते हैं बुजुर्ग, वो हंसते हैं इस भाई पे, वो बोलते हैं कि भाई
4 घंटे छोड़, तू 8 घंटे बैठ ले, तब भी तेरा कुछ नहीं बनेगा, तू कुछ गलतियां करता होगा। तुझे भाई बोलता है कि नहीं, कोई गलती नहीं करता हूँ मैं एकदम वेजिटेरियन हूँ, सारा कुछ एकदम जैसे उन्होंने बताया था सेम वैसे हूँ। तो वो बोलते कि जो तू थर्ड आइस हर टाइम करता रहता है, तो जब फर्स्ट टाइम मिला था तब भी तेरे मुख से यही बात थी, तो इसका क्या है मेरे को बता, क्लियर कर पहले। तो ये भाई बोलता है उन बुजुर्ग अंकल को कि मुझे ये ओपन करके देखना आखिर होता क्या है, सच में हमारे अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती है, ये हो जाता है वो हो जाता है। तो वो बुजुर्ग अंकल जी बोलते बस यही है कारण कि तुम्हें अंदर से बाबा जी के दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि तुमने तो जो आप अपनी इच्छा है वो कुछ इच्छा और ही अलग ही अपने अंदर पैदा कर रखी है। तो ऐसे अगर तुम अपनी इच्छा है जो उसको लेकर बैठोगे भजन सिमरन पर, मेरी थर्ड आइस ओपन कर दो, मेरी थर्ड आइस, फिर चाहे तुम 8 साल 10 साल बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। ये प्यार की गेम है, ये सारा कुछ उस परमात्मा की गेम है, ये तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आई मुझे लगता। तो ये फिर से परेशान कि बात तो यही हो सकती है, मैं जब भी बैठता हूँ मेरे मन में तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मेरा जो तीसरा नेत्र है वो खुल जाए। तो मैं तो सच में वो प्यार की जो बात है, जैसे वो करते हैं प्यार, ये तो मेरे अंदर है ही नहीं जरा सा भी। अब क्या होता है संगत जी, ये अपनी जो इच्छा होती है ना, क्योंकि हम अगर अपनी सब इच्छाएं, जितनी हमारी इच्छाएं ना, सब इच्छाएं खत्म करके बैठेंगे भजन सिमरन पर, हमारी बात बहुत जल्दी बनेगी। ठीक है, जब हम अपनी सारी इच्छाएं जितनी भी है सारी इच्छाएं बंद करके बैठेंगे भजन सिमरन पर, तो बहुत जल्दी बात बनेगी। इच्छा ये भी तो एक इच्छा ही है कि मेरी थर्ड आइज खोल दो, ये कोई बात तो नहीं है ना ये मालिक के साथ जुड़ने की। मालिक के साथ जुड़ने की बात तो प्रेम की होती है, प्यार की होती है कि तेरी मर्जी है, तू चाहे आज ही दर्शन दे दे, तू चाहे साल में दे, तू चाहे पूरी जिंदगी में दर्शन दे, तेरी मर्जी है मालिक, मैं तो बैठूंगा। लेकिन ये अगर जिद कर ली, ये अगर हमने इच्छा अपने अंदर प्रकट कर ली कि थर्ड आइस ओपन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरा ये काम रुक रखा है, मेरी जॉब नहीं मिल रही, मुझे ये टेंशन आ गई है, मेरे बच्चे को पास करा देना, पेपर चल रहे बच्चों के ध्यान रखना, फिर वो मालिक कैसे दया करेगा? क्या मालिक को पता नहीं है हमारे बारे में कि हमें क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात सुनो, वो मालिक एक इंसान के ऊपर उतनी ही प्रॉब्लम देता है जितनी वो हैंडल कर सके। ये बात समझ लो संगत जी आप। वो जो मालिक है ना हमारा, मैंने आपको हर सत्संग में बताता हूँ कि मैं पहले दुनिया की बात भी समझाता हूँ। जैसे आपका जो बेटा है या बेटी है, आप उसके ऊपर उतना ही लोड डालोगे जितना वो सह सके। जैसे अभी आपका बच्ची है जहाँ बेटा है जहाँ बेटी है, उसको अगर स्कूल में डालोगे तो आप उसको नर्सरी में डालोगे, फर्स्ट में थोड़ी डाल दोगे, 10th में थोड़ी डाल दोगे, उसको फर्स्ट में डालोगे। ये क्या था, ये हमें पता है कि ये कितनी की मुश्किल हैंडल कर सकता है। जैसे हमारा कोई बच्चा होता है ना, जब वो चलने लग जाता है ना, हम जैसे उसको थोड़ा सा चलाते हैं तो हम उसको देख लेते हैं कि अब इससे चला नहीं जा रहा, तो हम उसके कहने से पहले, अभी उसने कहना अभी सोच ही रहा होता है बच्चा अपने मन में कि मैं इनको बोल दूं अपने मम्मी पापा को, मुझे उठा लो, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, थक गया हूं मैं। उसके कहने से पहले ही हम उसको उठा लेते हैं। अगर नहीं यकीन है ना, तो जिनके बच्चे हैं ना, सैर पर जाओ, कहीं पे भी जाओ, देखना उसकी जो कंडीशन होगी ना, जब उसको आप उठाओगे तो आप एक बार उनसे पूछ लेना कि आप मुझे बोलने वाले थे कि उठाओ, तो वो सच में यही बोलेगा कि हाँ मैं यही बोलने वाला था, या बोलने वाली थी कि मुझे हाँ उठा लो आप, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो ऐसे ही संगत जी, जो वो मालिक है ना, जो हमारे बाबा जी है ना, हम पे उतना लोड डालते हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकें। लेकिन हमारे जो पिछले कर्म है, जितने भी हमने बुरे कर्म किए हैं, वो हमको खत्म करने पड़ेंगे, फिर ही वो मालिक अपने अंदर दर्शन देगा हमें। तो वो बाबा जी का होता है, ये सोचते हैं बाबा जी की
कोई इंसान अगर दुखी है ना, वो ये सोच लेता है कि मैंने जब से नामदान लिया मैं दुखी चल रहा हूँ, परेशान चल रहा हूँ। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बाबा जी ये सोचते हैं कि अभी इसकी कंडीशन अच्छी है तो इसको मैं जल्दी जल्दी मुक्त कर दूं इसके जो बुरे कर्मों से। तो फिर बाबा जी जो दुख आते, वो जो बुरे कर्म है वो खत्म हो रहे तुम्हारे, सोचो मत इतना, बाबा जी का शुक्रिया करो। तो ऐसे ही वो जो भाई था वो फिर उसकी बात तो बीच में रह गई। वो भाई क्या करता, उसने अपनी इच्छा थी जो ना थर्ड आई इसकी, वो धीरे धीरे बंद कर दी। तो इसकी अभी संगत जी थोड़ी थोड़ी बात बननी शुरू हो गई। 1.5 साल इसने फिर से 6 मंथ बैठा, जब थोड़ी थोड़ी बात बननी शुरू हुई, अंदर से थोड़ा थोड़ा इसको ज्ञान आना शुरू हो गया, बैठना इसको मजा आने लग गया। अब क्या होता है, अब ये फिर से उस बुजुर्ग अंकल जी से मिलता है जो होते हैं वहां पे सत्संगी। ये बोलता है कि देखो मुझे अभी फिर से साल होने को है लेकिन बाबा जी के दर्शन नहीं हुए अभी तक। मैं 6-6 घंटे बैठता हूँ, लेकिन ये बात है कि मुझे अब थोड़ा अच्छा लगने लग गया है। तो वो अंकल जी फिर से बोलते हैं कि तू कोई गलती तो करता है, कुछ तो करता है, मुझे समझना पड़ेगा तू क्या गलती करता है। तो जे भाई बोलता है हाँ आप ही मेरी मदद करो, क्योंकि मैं तो 6 घंटे बैठ लेता हूँ भजन सिमरन पर, मैं 6-6 घंटे बैठ लेता हूँ, तो लेकिन दर्शन होने चाहिए बाबा जी के, बात बननी चाहिए। तो अब जो ये बुजुर्ग अंकल थे ना, तो ये इसको कहते कि तू गलती करता है, अब कल मैं ना तेरे घर पर आऊँगा, सारा दिन तेरे साथ रहूँगा, कल तेरे घर पर आऊँगा, सारा दिन तेरे साथ रहूँगा, तेरी जो गलतियाँ होगी मैं पकड़ूंगा, वो तेरी जो रूटीन है तो तूने चेंज नहीं करनी, तेरी जो रूटीन है तूने ये नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ वो चेंज कर लेनी है, या अपने आप को मेरे सामने अच्छा दिखाना है, जैसे हो सेम वैसे रहना, सेम, अपने आप को चेंज 1% भी नहीं करना। ये पहले मेरे साथ वादा करो। वो भाई बोलता ठीक है, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, मैं जैसे हूँ वैसे रहूँगा, लेकिन मुझे उस मालिक के साथ जुड़ना है। तो आप कल आना मेरे घर पर, आप सारा दिन मेरे साथ रहना, जो मेरी गलतियां होगी मेरे को बताना। वो अंकल जी बोलते ठीक है। हुआ कुछ ऐसे, सुबह हुई, ये जो सत्संगी अंकल थे ये चले जाते उनके घर पर भाई के। जैसे उनके घर पर जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा वेलकम करता है, अंकल जी का स्वागत करता है, उनके लिए चाय कॉफ़ी खाना नाश्ता सारा कुछ, बैठने के लिए बहुत ही अच्छा अच्छी सी चेयर मंगाता है, और बहुत ही रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। तो अब इसका जो दिन था उसकी शुरुआत होती है। इसका क्या होता है कि इसके घर पर ना कुछ लकड़ी का काम चल रहा होता है, इसके घर पर लकड़ी का काम चल रहा होता है। तो 3-4 मिस्त्री लगे होते हैं, जो होते हैं ना वो गेट कूट फिट करते हैं लकड़ी का, जिसको तरखान बोलते हैं, वो कारपेंटर लगे होते हैं इसके घर पर भाई के 4-5। तो ये क्या करता है, जब वो आते हैं ना इनके घर पर, तो जे भाई उनको बोलता है चाय लाऊं, तो वो बोलते हैं हाँ ला दो चाय, ये चाय दे देता है। फिर उसके बाद उनको बिना बात के डांटता रहता है, जल्दी करो, ये तूने ठीक नहीं किया भाई, ये तूने अच्छा नहीं किया। लेकिन जो लगे होते हैं ना काम पे, बहुत अच्छे होते हैं वो इसको कुछ नहीं कहते। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि वो उनमें से जो उनका मेन होता है ना, जो ठेकेदार होता है, वो इस भाई को बोलता है कि मैंने ना 3 दिन हो गए आपसे पैसे लिए हुए, तो मुझे पैसे चाहिए आज, मैंने इनको भी देने जो मेरे साथ हैं और मुझे भी चाहिए घर पर। तो ये भाई क्या करता है, ये भाई उनको डांटने लग जाता है। ये कहता है कि देखो तुम दूसरे दिन ही पैसे मांगना शुरू कर देते हो, दूसरे दिन अभी 2 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन तो हुआ ही नहीं है, 2 दिन ही बाद पैसे मांगने शुरू कर दे, तो मैं कैसे तुम्हें 2 दिन बाद ही पैसे दे दूं, तो मैं ऐसे पैसे नहीं दे सकता आपको। तो कुछ दिन और काम करो, पहले 4-5 दिन काम करो, फिर पैसे दूंगा मैं। तो जाओ आप अभी अपने घर पर जाओ।
बोलता है कि हम आपको खाना भी खिलाते हैं, आपको घर पर नहीं जाने देते कि नहीं अब यहीं पे खाना खा लो, तो खाना भी तो आपको हम खिला रहे हैं, ऊपर से आप हमें तंग परेशान कर रहे हो, पैसे दो पैसे दो। हम नहीं दे सकते पैसे, जाओ। ये संगत जी चले जाते हैं भाई, ये भाई चले जाते हैं। अब वो जो बुजुर्ग अंकल थे ना, तो वो बोलते कि मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। ये भाई बोलता क्या हुआ, क्यों जा रहे, अभी रात होने को टाइम है, अभी तो 5 ही बजे हैं। तो वो बोलते मुझे जो तुझ में कमी थी वो मैंने पकड़ ली है, तो इसलिए मैं अपने घर पर जा रहा हूँ कि तुम्हें क्या कमी है ये मुझे पता चल गया है, तुम्हारी बात क्यों नहीं बनती। तो ये भाई बोलता अच्छा अगर पता चल गया तो बता दो मेरे को, मेरे पे दया मेहर हो जाए, मैं ऐसे इतने टाइम से बैठ रहा हूँ, रोज मेरी बात ही नहीं बनती। तो तब वो बुजुर्ग अंकल जी ने कहा जो तुम्हारे घर पर वो लकड़ी का गेट लगाने वाले थे, जो इतना काम कर रहे थे ना सुबह का, तो उनको तुम्हारे ऊपर एक आस थी कि तुम उनको पैसे दोगे वो खुश जाएंगे तुम्हारे घर से, तुम उनको पैसे दोगे वो तुम्हारे घर से खुश जाएंगे, वो भी तुमने उनकी मेहनत देनी है जो वो मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वो तुमसे पैसे मांग रहे हैं ना, तुम्हें उनको देने चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि तुम उनको दे सकते हो, इसीलिए वो तुमसे मांग रहा है। तो तुम्हें ऐसे उनको नाराज नहीं करना चाहिए था। तो तुम्हें जो रफ लैंग्वेज बोली उनके साथ, तूने उनको डांटा भी, ये सब तूने किया है। तो तुम 8-8 घंटे बैठते हो, तुमने फिर कुछ नहीं सीखा। तुम्हारे अंदर दया मेहर कैसे आएगी, तुम दया मेहर करते नहीं हो, लोगों पे नहीं करते हो। जिस दिन तुम लोगों पे दया दिखानी शुरू कर दोगे ना, लोगों पे तरस खाना शुरू कर दोगे, किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाएगा, किसी की आंखों में तुम्हें जो भी आंसू होंगे वो जल्दी से तुम उनको खत्म कर दोगे आंसू को, किसी की जरूरत जल्दी से खत्म करोगे, उसको पूरा करोगे जरूरत को, फिर तुम्हें वो मालिक दर्शन देगा। मालिक कैसे नहीं आता हमारे अंदर, ये तुम्हारे अंदर कमी है, जिसको पूरा करो तो देखो वो मालिक कैसे दर्शन देता है अंदर से। तो वो भाई सोचता है हाँ ये तो है, मेरा ऐसे ही है, मैं चेंज होना चाहता हूँ लेकिन चेंज हो ही नहीं पा रहा। तो वो बोलते नहीं फिर नहीं मालिक के दर्शन होंगे। तो ये बोलते कि अगर करने हैं तो अभी से, आज मैं आपके घर पर आया हूँ, अभी से चेंज करो बस। वो बोलता ठीक है। वो अपना फ़ोन निकालता है, उनके ठेकेदार को लगाता है, जल्दी से बोलता है कहाँ पे हो। बोलते अभी यहाँ यहीं पर है पास ही। बोलता वापस आना घर पे। वो वापस आते हैं। तो जब वो वापस आते हैं संगत जी, ये भाई उनको पैसे देता है और जिनके मीन्स की जितने उनको चाहिए थे ना उनसे डबल दे देता है। कहता ये लोग काम तो अभी करना ही है, आपने काफ़ी टाइम हमारे घर पर, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करो। तो ये लो, जब ये पैसे देता है ना वो बहुत ही खुश जाते हैं और इसका शुक्रिया करते हैं और इसको बहुत सारी दुआएं देते हैं कि शुक्र है आपका, बहुत ही आपने हमारी हेल्प की है, तो शुक्र है। ऐसे वो बहुत इसको अच्छा बोल के जाते हैं। तो अब जो सत्संगी बुजुर्ग अंकल थे ना, वो बोलते कि देखना आज बैठोगे, जब तुमसे बैठा जाएगा बड़े आराम से, नींद भी तुम्हें बहुत अच्छी आएगी, देख लेना चाहे। अब जब बैठता है ना संगत जी जे भाई, तो इसको बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है। जब ये सोता है नींद बहुत ही बढ़िया आती है और जब ये सुबह उठता है बहुत ही अच्छे मूड में उठता है। और जब सुबह फिर से उनसे मिलता है जो मिस्त्री होते हैं, उनसे हंसते हुए प्यार से मिलता है, रिस्पेक्ट से मिलता है, बड़े ही रिस्पेक्ट से। और फिर कुछ ही टाइम बीता है, अभी कुछ ही थोड़ा सा टाइम ही बीता है, तो सच में संगत जी इस भाई को अपने अंदर से बाबा जी के दर्शन शुरू हो जाते हैं आने होने। और जो थर्ड आइस की इच्छा थी ना इसकी, वो भी इसकी पूरी हो जाती है, थर्ड आइस भी इसकी खुल जाती है। क्योंकि जब हम उस मालिक से मांगते हैं ना, कुछ बार बार मांगते हैं, वो मालिक फिर ये सोचता है ये इच्छा है इसकी। तो अगर आप बिना मांगे बैठ जाओ ना कि तेरा हुक्म है हम बैठ रहे हैं मालिक, जैसे तेरी मर्जी, तब देखना कैसे वो बात बनाएगा आपकी, ऐसे चुटकियों में बात बनाएगा, चुटकियों में। तो अपनी इच्छाएं खत्म करो। और जो मैंने आपको ये बात बताई है ना, जो
कि हमने नामदान ले लिया बाबा जी से, भजन सिमरन पर 6-6 घंटे बैठ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे घर पर कोई अच्छा आया, कोई पैसे वाला आ गया हमारे घर पर, उसके आगे हम जी जी रिस्पेक्ट करते हैं, आओ इतनी इतनी मिठाइयाँ रख देते हैं। लेकिन कोई ऐसा भाई आ गया उस मालिक का प्यारा, उसको हम बड़ी ही बदतमीजी से बोलते हैं, बहुत ही उसको ऐसे लफ्ज़ बोल देते हैं कि बोलने भी नहीं चाहिए हमें। अगर कोई मांगने वाला आ जाता है हमारे घर पर तो उसके साथ भी हम रिस्पेक्ट से नहीं बोलते, बहुत ही उसको देखते ही हम ऐसे चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ऐसे अपने अंदर से गुस्सा आता है कि पता नहीं ये क्यों आ गया। अरे भाई उसको उसको ऐसे है आप पे कि आप उसको दे सकते हो, इसीलिए वो आपके पास आया है। मैं बोल रहा हूँ वो जैसे हमारे घर पर गेट किसी ने खड़काया, ठीक है, गेट किसी ने खड़काया, अगर वो पैसे वाला है हम उसको बड़ी प्यार से अंदर ले गए, रिस्पेक्ट की, बहुत कुछ मीठा मूठा ऐसे खिलाया। बस कोई मांगने वाला आया, गेट खड़काया, उसने उसको देखा, इतनी मन में इतना गुस्सा, चिड़चिड़ा सा पन, अरे ये क्यों आ गया, उसको भगा देंगे। नहीं तो कुछ ना कुछ जो बचा होगा, जो सबसे हम सोचते कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, हम इसको खा ही नहीं सकते, वो उसको दे देंगे। तो ये करते हैं हम बस। तो हम बोलते हैं कि हम सत्संगी है और बाबा जी के दर्शन हो जाए। बाबा जी के दर्शन अपने अंदर से करने हैं तो बाबा जी ऐसे ही आ जाएंगे आपके पास। पहले बाबा जी के जैसे बनोगे फिर बाबा जी आपके पास आएंगे। जैसा इंसान आप किसी को पसंद करते हो ना, किसी को, कोई इंसान ही है चाहे, जिस इंसान को आप पसंद करते हो आपको अपने आप को सेम वैसे बनाना पड़ेगा, फिर वो आपके पास आएगा। समझ रहे हो संगत जी? किसी इंसान को आप पसंद करते हो ना अगर, तो आपको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा जैसा उसको पसंद है। तो इसीलिए जो अगर आप चाहते हो कि बाबा जी हमारे पास आए, हमें अंदर से दर्शन दे, हमें कैसा बनाना पड़ेगा? बाबा जी का जैसे जैसे बाबा जी है। बाबा जी कैसे है कि बाबा जी पूरे डिसिप्लिन में, पूरा हुक्म, पूरा मालिक का, उनके भजन सिमरन जो करते हैं वो हमें बात माननी पड़ेगी, फिर हमें जो बाबा जी के दर्शन है अपने अंदर से हो जाएंगे। जो अपने अंदर से चिड़चिड़ापन है ना, जो हर टाइम टेंशन कल पे रहना, ये खत्म करो। किसी से भी बदतमीजी से नहीं बोलना, चाहे वो कोई भी हो, मांगने वाला हो, कोई भी हो। अरे भाई मांगने वाला इसीलिए आपके घर पर आया है, उसको उम्मीद है आप पे कि आप उसको दे सकते हो, इसीलिए आ गया है। क्या हुआ? नहीं है, उसको हाथ जोड़ दो भाई, माफ कर दो हमें, बस बात खत्म। तो ऐसी बातें आप अगर करोगे ना तो बहुत जल्दी मालिक आपके घर पर आएगा, आपको अंदर से दर्शन देगा, आपकी थर्ड आइज बहुत ही जल्दी खुल जाएगी संगत जी। तो जिनको भाई बहन को ये सत्संग अच्छा लगा है तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और संगत जी ये सत्संग सब में शेयर कर दे ताकि किसी और का भी भला हो सके। तो प्यार से अभी संगत जी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी से कमेंट बॉक्स भर दो और अपने शहर का नाम लिख दो जी, राधा स्वामी जी।